जय हिंद। देखिए आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं लोग संविधान सभा के बारे में। ये हमारा संविधान सभा से चाहे बिहार पुलिस हो गया, चाहे दरोगा हो गया या अन्य सरकारी जो जब होते हैं उसमें पार्ट बनते हैं। तो हम लोग आज सेशन में बात करने वाले हैं संविधान सभा है क्या और संविधान सभा का निर्माण किस लिए किया गया था और इनका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो तमाम सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में टॉपिक वाइज और एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर संविधान सभा की मैं बात करूं तो संविधान सभा के सबसे पहले आता है कि इसका गठन कब हुआ था। तो आपको मालूम होगा कि संविधान सभा के गठन जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। और संविधान सभा के जब गठन हुआ तो उसका प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो जुलाई 1946 को। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे आएगा कि संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था या इसका उद्देश्य क्या था। तो संविधान सभा का मुख्य रूप से उद्देश्य था भारतीय संविधान को निर्माण करना। अब आपको मालूम होगा कि हमारे देश पर ब्रिटिश शासन पहले से हुकूमत किए हुए थे। तो जब वो छोड़कर गए, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो देश को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए। तो संविधान चाहिए तो संविधान का कोई ना कोई निर्माण करेगा ना। तो उसी को निर्माण करने के लिए संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। जब इसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में। अब बात आता है कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसके पहले बहुत सारा कमेटी होता है, इसका बैठक होता है। तो अगला आपसे कहेगा कि संविधान सभा के प्रथम बार बैठक या विचार कब रखा गया था। तो आपको मालूम होगा कि 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान बनाने के लिए एक बार बात रखी थी, लेकिन संविधान बनाने के लिए कोई पार्टी नहीं बना था। तो पहली बार स्वराज पार्टी ने 1924 में क्या रखी थी? ये बात रखी थी कि संविधान सभा का एक गठन होना चाहिए। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लेता है कि 1924 वही दिन है जब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बताइएगा स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान सभा के मांग किया था तो उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें कुल कितने सदस्य थे। अब कोई भी पार्टी जब बनता है तो उसमें कुछ सदस्यों का मनोनीत करना होता है। अब कहां से किया जाए, कैसे किया जाए? तो संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे। अब ये 389 जो सदस्य थे कहीं ना कहीं से लाया गया होगा। अब मैं बात बता रहा हूँ कि संविधान सभा जब गठन हुआ था तो 1946 में, अर्थात उस वक्त हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। अर्थात ये समझिए कि पूरे सत्ता जो था ब्रिटिश सत्ता के हाथ में था, इसलिए ब्रिटिश प्रांत से सबसे अधिक सदस्य है। कितना आए थे? 292। ब्रिटिश सत्ता से 292 रहे थे। अब उसके अलावा चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य आए थे? तो चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य आए थे? 4 सदस्य आए थे। जबकि हम देशी रियासत से बात करें तो देशी रियासत से कुल कितने सदस्य आए थे? मात्र 93 सदस्य ही आए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है संविधान सभा का चुनाव किस मिशन के अनुसार हुआ था। आपको मालूम है कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के अनुसार हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था। कैबिनेट मिशन ने कब कराई थी? तो जुलाई 1946 में ये चुनाव करा करके ये सदस्य को लेकर आई थी। अब बात आता है कि सर कि कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया। तो आपको मालूम होगा कि कैबिनेट मिशन का नाम जो रखा गया था एक ब्रिटिश सदस्य था जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसी के नाम पर क्रिप्स मिशन का नाम रखा गया। और इनमें कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक सर स्टैफोर्ड थे, एक लॉर्ड पर्थिक लॉरेंस थे और तीसरा व्यक्ति थे
अलेक्जेंडर। तो आपको तीनों का नाम याद रखिएगा। एक था सर स्टैफोर्ड, दूसरा व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग लॉरेंस और तीसरा व्यक्ति था केवी अलेक्जेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, इधर के देखते हैं लोग। तो अगला कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ था। आपको मालूम था कि संविधान सभा जब 1946 में बन गया, कब बना था? जुलाई 1946 में। तो बैठक भी तो उसी में ईयर में होना चाहिए। तो देखिए जुलाई में बना था और प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा का बैठक हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली का एक जगह का नाम है कौंसिल भवन पुस्तकालय। ये कौंसिल भवन कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, वहीं पर हुआ था। लेकिन जब बैठक हुआ तो देखा गया सदस्य किसे बनाया जाए। तो सदस्य बनाने के लिए उस व्यक्ति को देखा गया चुना किस आधार पर? तो किस आधार पर मतलब चुनाव किया जाता? उस देखा गया कि उस बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मतलब सबसे उम्रदार व्यक्ति जो थे, नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। लेकिन वो अस्थायी नहीं रहे, क्योंकि आपको मालूम है ये सबसे उम्रदार व्यक्ति जरूर थे। तो उनको मुस्लिम लीग ने क्या किया? बोला कि इस आधार पर चुनाव हम नहीं मानेंगे। तो फिर उसके आगे भी चुनाव यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो अगला देखिएगा कि पूछेगा अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए ना अस्थायी पूछेगा ना अस्थायी पूछेगा, तो हम किसको मानेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा को ही मानेंगे। लेकिन पूछ देगा कि अस्थायी कौन थे, तो मानेंगे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और पूछ देगा कि अस्थायी कौन थे, तो मानेंगे फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब अगला देखिए क्वेश्चन आपका आएगा कि संविधान सभा का चुनाव में कौन सा रियासत भाग नहीं लिया था। आपको मालूम होगा कि जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो हमारे देश में बहुत सारा रियासत थे, उसमें सभी लोग ने भाग लिया था, लेकिन एक रियासत को छोड़कर। उस रियासत के नाम था हैदराबाद रियासत। वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अब एक बात और आता है कि जब देशी रियासत जब भाग नहीं लेता था, तो यहाँ पे कुछ आपको आंकड़न दिखाए थे कि देशी रियासत की संख्या 93 थे। तो बताइएगा एक देशी रियासत कितने संख्या पर मनोनीत होते थे? तो 10 लाख की आबादी पर अर्थात 10 लाख के व्यक्ति पर एक व्यक्ति का प्रतिनिधि मनोनीत होते थे। उसके बाद कहा कि संविधान सभा के द्वितीय बैठक, देखिए प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जबकि द्वितीय बैठक कब हुआ था? 2 दिन बाद। 9 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 11। तो 11 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक को क्यों बहिष्कार किया गया? क्योंकि इसमें सबसे उम्रदार व्यक्ति को चुन लिया गया था उसका अध्यक्ष, जिसको मुस्लिम लीग ने नहीं माना था। इसलिए इसका द्वितीय बैठक बनाया गया और इसके आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप में सदस्य चुन लिया गया। अब बात आता है कि ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थायी क्या थे? सदस्य थे, यानी अध्यक्ष थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको मालूम होगा कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। जबकि सलाहकार में कौन सा? संविधान सलाहकार। तो आपको मालूम होगा कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? बी.एन. राव को बनाया गया। किसे बनाया गया? बी.एन. राव को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम होगा प्रथम संविधान के बैठक 9 दिसंबर 1946, द्वितीय संविधान के बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 और फिर तीसरी बार मतलब बैठक बनाया गया 2 दिन बाद। 11 में भी फिर 2 जोड़िएगा तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? मतलब बोलो कि आ गए तो
देखिएगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश प्रस्ताव पारित किया गया। और ये पारित किया गया तो संविधान सभा ने कब इसे अपनाई थी? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया था या अपनाया था। ध्यान रखिएगा, कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर, जबकि अपनाई कब थी? तो 22 जनवरी को अपनाया गया था। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको मालूम होगा संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से का कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य था? तो 7 सदस्यीय था। तो कई बार पूछ लेता है कि बताइए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 जो थे अन्य सदस्य थे। इसी प्रकार संविधान सभा में कुल महिला की संख्या पूछ लेता है। तो संविधान सभा में कुल महिलाएं की संख्या 15 थी। तो आज की वीडियो में कितने ही हम लोग देखे लोग, आगे के हम लोग कितने क्वेश्चन बनेगा अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे।